बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ख़ास खबरें। जिल्लत अमेज़ इनखला की ज़िम्मेदार अफ़गान फ़ौज की बुज़दिली है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कौम से खिताब। अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत का ऐलान आइंदा 24 से 48 घंटों में मुतवक्का। तालिबान कतर और तुर्की से काबुल एयरपोर्ट का इंतजाम संभालने से मुतल्लिक मुज़ाकरात कर रहे हैं, फ्रांस का दावा। पाकिस्तान जर्मनी के साथ अपने ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देते हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। अफगानिस्तान को कभी नहीं भूलेंगे, नेटो चीफ का एतराफ। खुफिया मुज़ाकरात खुफिया दरवाजा, अमरीकी तालिबान की मदद से निकले, CNN की रिपोर्ट। तमाम अमरीकी फौजी पाकिस्तान से चले गए। आखिरी 42 रुकनी अमरीकी फौजियों का दस्ता आज पाकिस्तान से रवाना हो गया। अफगान फौज और अशरफ गनी अमरीकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे, व्हाइट हाउस। अफगानिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अफगान जंग के खात्मे का बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए कहा है कि नई नस्ल को किसी जंग में झोंकना नहीं चाहते। वाशिंगटन में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जो बाइडन ने कहा है कि हमने अफगानिस्तान में जो कुछ भी करने का इरादा किया था, इसमें हम एक दहाई कबल ही कामयाब हो गए थे और फिर एक और अशरे तक हम वहां रुके। अफगानिस्तान में हर रोज तकरीबन $30 करोड़ का खर्चा आता था और अब वक्त आ चुका था कि वहां से निकला जाए। मैंने अफगानिस्तान में एक और दहाई की जंग छेड़ने से इनकार कर दिया। अमेरिकी अवाम से किए गए वादे के मुताबिक अब अफगानिस्तान में जंग का खात्मा हो चुका है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जिल्लत अमेज और जल्दबाजी में किए गए इनखला की जिम्मेदार अफगान फौज थी जिसने बुज़दिली दिखाई। इस मौका पर सदर जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अमेरिकी सदर का कहना था कि अमेरिका को अंदाजा नहीं था कि अशरफ गनी अफगानिस्तान से भाग जाएंगे। अफगानिस्तान से किया गया ये इनखला तारीख का ये अब तक का सबसे बड़ा इनखला था। दुनिया के किसी भी मुल्क ने अब तक इस तरह का कोई भी ऑपरेशन नहीं किया। अमेरिकी फौज और अहलकारों ने खतरनाक मिशन एहसन अंदाज में मुकम्मल किया। 1,20,000 से भी ज़ायद अफराद को महफूज तरीके से निकाला गया, जिनमें से 1 लाख अफगान बशिंदे भी शामिल हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तालिबान रहनुमा अब्बास तानकज़ई का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत का ऐलान आइंदा 24 से 48 घंटे में मुतवक्का है। उन्होंने कहा है कि तालिबान हुकूमत पुराने चेहरे शामिल नहीं होंगे। हर कौमियत के नए अहल अफराद को नई हुकूमत का हिस्सा बनाया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि तालिबान हुकूमत ने सरकारी अदारों में ख़वातीन की नुमाइंदगी होगी। अफगान तालिबान ने हुकूमत के क़याम के हवाले से अहम तरीन फैसले कर लिए। हुकूमत साजी के मुतल्लिक अहम फैसले तालिबान की सुप्रीम कौंसिल के मुनक़िदा इजलास में किए गए हैं। तालिबान तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ज़िमन में समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अपने एक बयान में कहा था कि सुप्रीम कौंसिल का 3 रोज़ा इजलास अमीर तालिबान मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा की सरबराही में कंधार में हुआ, जो हफ्ते से पीर तक जारी रहा। अपने एक ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा है कि इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल के साथ दीगर मुतल्लिका अमूर पर भी गौर व गौस किया गया। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक इजलास में अशिया ज़रूरिया की हफाजत के साथ साथ शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और इनसे अच्छे बर्ताव का भी फैसला किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगान तालिबान की काबुल एयरपोर्ट का इंतजाम संभालने के हवाले से कतर और तुर्की से बातचीत जारी है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी वजीर खारजा ने यह बात मंगल को पेरिस में बताई। उन्होंने कहा है कि काबुल हवाई अड्डे को जल्द अज जल्द महफूज बनाया जाए ताकि इसे अफगान बशिंदे जो मुल्क छोड़ कर जाना चाहते हैं कमर्शियल परवाजें इस्तेमाल कर सकें। फ्रांसीसी वजीर खारजा के मुताबिक काबुल के हवाई अड्डे को महफूज बनाने के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद पर लाजमी अमल होना चाहिए। इसके अलावा लदरियाल ने मजीद कहा है कि फ्रांस को तालिबान पर दबाव डालने का अमल जारी रखना चाहिए। ताहम पेरिस हुकूमत तालिबान से मुज़ाकरात नहीं कर रही।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान जर्मनी के साथ अपने ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह बात जर्मनी के वजीर खारजा से मुलाकात के दौरान कही। जर्मनी के वजीर खारजा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के लिए GHQ गए, जहां होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मनी के वजीर खारजा की होने वाली मुलाकात में अफगानिस्तान समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। GHQ में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी गौर किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस मौका पर कहा है कि पाकिस्तान बाहमी फवायद पर मबनी दो तरफा ताल्लुकात में वसअत का ख्वाह है। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान जर्मनी के वजीर खारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जारी काविशों को भी सराहा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नेटो चीफ स्टोलनबर्ग का कहना है कि अफगानिस्तान को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा है कि नेटो ने वहां रहकर दहशतगर्दी को रोका। उन्होंने दावा किया है कि दीगर ममालिक में भी दहशतगर्दी के हमलों को रोका गया है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान से फौजी इनखला के बाद नेटो चीफ ने दिए गए इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि अफगानिस्तान से मुतल्लिक नेटो इत्तेहादी को इंतहाई सख्त सवालात का सामना है। नेटो चीफ स्टोलनबर्ग ने जोर देकर कहा है कि तालिबान को अफगानिस्तान छोड़ने वालों को महफूज रास्ता देना होगा। उन्होंने मशवरा दिया कि तालिबान अफगानिस्तान छोड़ने वालों के अमूर में मुदाखलत न करें और इससे खुद को अलहदा रखें। आलमी खबरसां की जाने से पूछे जाने वाले एक सवाल के जवाब में नेटो चीफ का कहना था कि ज़रूरत है कि काबुल के रहनुमा आलमी बरादरी से मिलकर अपने हवाई अड्डे दोबारा सफ़र के लिए खोलें। नेटो चीफ स्टोलनबर्ग ने इस्तफसार पर बताया है कि तालिबान अपने एयरपोर्ट्स को चलाने के लिए कतर और तुर्की से भी बातचीत में मसरूफ़ हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान में 20 साल तवील जंग का खात्मा। CNN ने इंकशाफ किया है कि अमेरिका के काबुल एयरपोर्ट से निकलने में तालिबान ने मदद फराहम की। CNN का कहना है कि अमेरिकी बाशिंदों को बाहफाजत इनखला तालिबान की मदद और इनकी निगरानी में हुआ। अमेरिकी फ़ौज ने तालिबान से खुफिया मुज़ाकरात भी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान अमेरिकी बाशिंदों को ग्रुप की शक्ल में एयरपोर्ट के खुफिया दरवाज़ों पर छोड़ गए, जहाँ से उन्हें तैयारों के जरिए अमेरिका वापस लाया गया। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने काबुल एयरपोर्ट पर एक खुफिया दरवाज़ा और कॉल सेंटर कायम किए थे, जिसके जरिए अमरीकियों को इनखला का तरीकाकार समझाया गया। कॉल सेंटर के जरिए अमरीकियों को एयरपोर्ट के अंदर एक खुफिया मकाम पर जमा होने का कहा गया था, जिसके बाद तालिबान ने इन अमरीकियों को शनाख्ती दस्तावेजात चेक करके इन्हें इस खुफिया दरवाजे तक पहुंचाया। CNN की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि दरवाज़ा खुफिया तौर पर अमरीकियों के एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए बनाया गया था। तालिबान की मदद से होने वाले बहफाजत इनखला के एक दिन में कई मिशन सर अंजाम दिए गए थे। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलने की डेडलाइन से एक दिन पहले ही इनखला मुकम्मल कर लिया और हामिद करज़ई एयरपोर्ट से आखिरी 3 अमेरिकी जहाज रवाना हो गए। अमेरिकी फ़ौज के निकलते ही तालिबान ने मुल्क में जश्न मनाया और काबुल में हवाई फायरिंग की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हुकूमती ज़राए का कहना है कि तमाम अमरीकी फ़ौजी अपने मुल्क चले गए। अब पाकिस्तान में कोई भी अमरीकी फ़ौजी मौजूद नहीं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 24 रुकनी अमरीकी फ़ौजियों का दस्ता आज पाकिस्तान से रवाना हुआ, जिसके बाद काबुल से पाकिस्तान आने वाले तमाम अमरीकी फ़ौजी रवाना हो गए हैं। पाकिस्तान में अब कोई भी अमरीकी फ़ौजी मौजूद नहीं है। यहाँ वाज़ेह रहे कि एक रोज़ कबल अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद अमरीकी फ़ौजी इस्लामाबाद पहुँचे थे, जहाँ इन्हें वजारत ख़ारजा ने ख़ुसूसी वीज़े जारी करके होटल में ठहराया था। ये भी क्या सराहियाँ की जा रही थी कि अमरीकी फ़ौजी कुछ दिन पाकिस्तान में क़याम करेंगे। तहाँ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अफ़गानिस्तान से आने वाले अमरीकी फ़ौजियों की पाकिस्तान में तवील मुद्दती मौजूदगी को मुस्तरद करते हुए कहा है कि जो गैर मुल्की मुल्क में काम करेंगे इन्हें 21 से 30 दिन के ट्रांजिट वीजे जारी किए गए हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना है कि
अफगान फौज और अशरफ गनी अमेरिकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान व्हाइट हाउस जेन सेकी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमेरिकी सफारती दफ्तर खोला जा रहा है। अमेरिका को तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने की कोई जल्दी नहीं। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान से निकलने में अमेरिकियों को दोहा से मदद फराहम करेंगे। अमेरिका को तालिबान पर हर तरह की सबकत हासिल है और अफगान फौज और अशरफ गनी अमेरिकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। इससे कबल अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी अफगानिस्तान से फौजी इनखला के बाद कौम से खिताब करते हुए कहा है कि काबुल से फौजियों और शहरियों के खतरनाक इनखला का चैलेंज पूरा किया। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।